नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आपके साथ दीपक पांडे और काफ़ी समय से मैं आपके बीच में नहीं आ पा रहा था और काफ़ी दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल पर आके कमेंट किया कि सर आप जो है कर्मकांड के विषय में सही राय बताइए, कहाँ से कर्मकांड किया जाए और कहाँ से मैं करूँ और जहाँ से जो अच्छा कर्मकांड का डिप्लोमा मिले जिससे कि मैं आर्टिजिशियो बन पाऊँ। तो मैं उनके लिए ऐसे सारे कैंडिडेट्स के लिए मैं आया हूँ और सही और सटीक जानकारी लेके। और जितने भी कैंडिडेट्स हमें देखते हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं देख लेते हैं, बाकी सब्सक्राइब लाइक शेयर से उन्हें कोई लेना ही देना नहीं है। अरे भाई, आए हो हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले कार्य तो ये करिए। अब हम आपको बिना देरी किए हुए सही सही राय बताते हैं कि आप कहाँ से कर्मकांड डिप्लोमा करें और करने से सीधा सीधा आप माँ भारती की सेवा के लिए धर्म गुरु के रूप में जा सकते हैं। आइए, मोस्ट वेलकम। मैं आज आपके सामने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का ये पेपर सामने एकदम प्रिंट पे आपको दिख रहा होगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं कि कैसा परीक्षा का पैटर्न है, किस तरीके से परीक्षा ली जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि शायद ही ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के सिवा कोई ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हो जो इतना सरल और सहज कर्मकांड का पेपर बनाती हो। ये भी नहीं बल्कि ये कर्मकांड की पुस्तकें भी छाप कर आपको देती है और शायद ही यह कोई यूनिवर्सिटी किसी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट के लिए करती हो। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं इस भारत देश में, परंतु मुझे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लगी है। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी यदि कर्मकांड के लिए, कर्मकांड डिप्लोमा करने के लिए यदि इच्छुक हैं तो सबसे कम दामों में, बहुत सस्ती कीमतों में यदि कोई आपको कर्मकांड डिप्लोमा दे सकता है तो वो ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड है। तो ज़रूर आप लोग इस यूनिवर्सिटी से जुड़िए। आइए अविलंब हम आप ज़्यादा बात ना करते हुए परीक्षा पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परीक्षा पे आजकल चर्चा कर ही रहे हैं। आइए हम भी आपसे चर्चा कर ही लेते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं यदि अभी भी सुन रहे हैं और सुनकर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं फिर चाहूँगा कि एक बार पुनः आपसे निवेदन है, यदि सुन ही रहे हैं तो एक बार कर ही लीजिए और अधिक से अधिक अपने सही मित्रों तक यह जानकारी सटीक जरूर पहुँचाइए। आइए मैं बात करता हूँ कर्मकांड के विषय में। डी से आ से हुआ है डिप्लोमा, वी से वैदिक, के से कर्मकांड। 101 इसका कोड है। फर्स्ट पेपर आज हुआ था कर्मकांड एवं मुहूर्त परिचय, जो कि आपके सामने है। और जो परीक्षा का पैटर्न है इसका सेमेस्टर नहीं है, सबसे अच्छी बात तो यही मुझे लगी। 1 ईयर एग्जामिनेशन, एनुअल परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा का पैटर्न है। 2 घंटे समय मिलता है, 100 मार्क्स। आइए, यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का है जो 2 खंडों में विभक्त है। प्रत्येक खंड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार प्रश्नों को हल करना है। परीक्षार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका तक ही सीमित रखेंगे। कोई भी आपको अतिरिक्त भी कॉपी नहीं दी जाएगी। कहने का अभिप्राय यह है कि आपको जो भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो जो आपको कॉपी मिलेगी उसी में ही देने हैं। और काफ़ी बड़ी कॉपी रहती है और सुंदर कॉपी रहती है, साफ लेखों से, मतलब एकदम वाइट पेज है, अच्छा कॉपी है। तो आप लोगों से आग्रह है कि ज़रूर अपने कॉपी तक ही सीमित रहना है और एक ही कॉपी मिलेगी और उसे अच्छे से भरना है, ये भी याद रखिए। आइए हम खंड का की चर्चा कर लेते हैं आपके बीच में और ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कुछ पता नहीं है समय का और स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर जाकर कंप्यूटराइज किसी दुकान पे जाके अपने जो है एक एक स्लिप जरूर निकलवा लीजिए फोटोकॉपी रूम में, जिससे कि आने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं जो भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से परीक्षा देने वाले हैं तो वो लोग सहज अपने आप को महसूस करें कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रहता है। बहुत अच्छा रहता है। मैं तो भाई कहूँगा सबसे अच्छा यदि कर्मकांड के विषय में कोई यूनिवर्सिटी यदि डिप्लोमा दे रही है तो ओपन यूनिवर्सिटी, और सबसे अच्छा एग्जामिनेशन कराती है, सबसे अच्छा पैटर्न है। आप लोग ज़रूर अधिक से अधिक जितने भी आपके आसपास के लोग हों अधिक से अधिक उन्हें सजेस्ट करिए और यहाँ से डिप्लोमा वो करें। आइए, खंड का दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न हैं इसमें। खंड का में 5 दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 26 अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल 2
प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं एग्जामिनेशन वाले, उनसे आग्रह है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें है, नक्षत्रों के स्वरूप का वर्णन कीजिए। ठीक है, यदि इस पर आपकी गति हो, आपकी इस पर योग्यता हो तो ज़रूर इस पर आप वर्णन कर सकते हैं। दूसरा, करने आपको दो ही हैं, तिथि एवं नक्षत्रों के संयोग से बनने वाले शुभाशुभ योगों का वर्णन कीजिए। तीसरा है, संस्कार का परिचय देते हुए नामकरण तथा अन्नप्राशन संस्कार पर प्रकाश डालिए। चौथा है, वास्तु शांति विस्तार का वर्णन कीजिए विधानपूर्वक, है ना। और पांचवा है, गृह प्रवेश के महत्व तथा स्वरूप का प्रतिपादन कीजिए। तो ये 5 और अथवा एक और इसमें दिया है, वर वर्ण तथा विवाह मुहूर्त पर प्रकाश डालिए। तो आपको जो भी अनुकूल लगे, करने दो ही हैं। इन बड़ी दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न को करने दो ही हैं। 5 आपके सामने उन्होंने ऑप्शन रख दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। खंड खा में लघु उत्तरों वाले प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय, जिसमें कि आप अपने अनुसार 8 प्रश्न यहाँ पे भी प्राप्त होंगे, जिसमें कि आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 4 प्रश्नों में से आइए, पहले अधिक ना विलंब करते हुए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग उतना देखते भी नहीं हो। और शेयर लाइक सब्सक्राइब तो आजकल जाने ही दीजिए, कितने करते हैं वो मैं भी जानता हूँ। इसीलिए तो मैंने यूट्यूब चैनल पर आरटीजीएस के विषय में बताना ही बंद कर दिया। आप लोग लाइक तो करते ही नहीं हैं, और करते भी हैं तो बस अपना मकसद काम पूरा किया और फिर उसके बाद निकल दिए। अरे किसी अन्य मित्र को भी भेजिए, उससे भी कहिए सब्सक्राइब कर लीजिए सर का। अब नहीं ध्यान रहता, कोई बात नहीं। चलिए, आप लोग भी अपना मस्त रहिए, हम भी चाहते हैं, कोई बात नहीं। विवाह में शुभ नक्षत्र योग करण तिथियों का विचार निरूपण कीजिए। ठीक है, विवाह में शुभ नक्षत्र योग करण तिथियों का विचार निरूपण कीजिए, अथवा ग्रह आरंभ का मुहूर्त एवं विधि का उल्लेख कीजिए। जो भी आपको अनुकूल लगे, इनमें से दोनों में से एक कोई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का, विवाह मुहूर्त में गोधूली बेला का क्या महत्व है, इस पर भी आप विस्तार से लिख सकते हैं। थोड़ा संक्षेप रूप रहना चाहिए। अति लघु उत्तरीय है ना, कि वहाँ जो है दीर्घ उत्तरीय था, तो वहाँ पे तो 2 आप दीर्घ उत्तरीय में दे ही चुके हैं। तो आपको कॉपी का भी ध्यान रखना है, नहीं पता लगे बाद में भी कॉपी के लिए उनसे कहें तो भी कॉपी आपको प्राप्त नहीं होगी, खेद होगा, दुख होगा। इसीलिए आपको हर एक प्रश्न को समझ के ही उत्तर देना। ठीक है। तीसरा, अथवा इसमें एक लिखा है, मांगलिक से क्या तात्पर्य है। जो मंगल और मांगलिक जातक जातिका होते हैं तो उनके विषय में यदि आपको अच्छे से जानकारी है, ज्योतिष का ज्ञान है, तो आप इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का परिचय भी दे सकते हैं, यदि आपको इस पर जानकारी है तो कर सकते हैं। अथवा कर्मकांड की प्रासंगिकता क्या है आज के इस परिवेश में, तो इस पर भी आप अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, नित्य कर्म में प्रातः स्मरणीय मंत्रों का उल्लेख कीजिए। आप लोग सभी जानते हैं, शरदिंदु कर ज्वलाभाम है, सदरत्न वन मकर कुंडल हार भूषाम, ये सारे हैं ना। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, ऐसे जो प्रश्न प्रारंभिक में आपके पास नित्य कर्म पुस्तक जरूर होगी, तो उसमें ये प्रारंभिक चरण के जो भी लिखे हैं तो इनको देखिए ही नाम मित्रों, याद भी करने का प्रयास करिए। और हम तो यही कहेंगे, आप लोग संध्या जब करते हैं तो संध्या में इन पुण्य श्लोकों को जरूर स्मरण करते रहिए प्रातःकालीन, तो जरूर आपको ये स्मरण हो जाएंगे तब तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे, पितृयज्ञ तथा देवयज्ञ का महत्व बताइए। जानकारी हो तो बता देना। पुराणों का परिचय दीजिए। इसमें कि मार्कंडेय महापुराण में, देवी भागवत में ऐसा श्लोक आता है, मध्वयम भद्वयम चैव पवित्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो यानी इससे भी आप खंड खंड करके एक एक शब्दों के साथ पुराणों का परिचय अच्छे रूप से देख सकते हैं। तिथियों का परिचय दे दीजिए। कितना सुंदर प्रश्न पत्र भैया, यदि ये प्रश्न पत्र आपने नहीं कर पाया तो दुनिया का कोई प्रश्न पत्र कर्मकांड के विषय में आप कर भी नहीं पाएंगे। हम इससे बढ़कर कुछ नहीं कहेंगे। मुझे आप 10 मिनट का ही वीडियो रखना है, अपनी 10 मिनट में पूरी बात भी रखनी है। ठीक है, तिथियों का परिचय दे दीजिए, अथवा तो अक्षरारंभ मुहूर्त का भी परिचय दे सकते हैं। और मूर्ति
पूजा से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। ये भी बता सकते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए। अथवा शिखा के महत्व का वर्णन कीजिए। चित्र पूर्णिमा आय दिव्य तेजा समृत देवी शिखा में तेजो वृद्धिम कुरुष में। इस पर तो आप कितनी बृहद चर्चा कर सकते हैं। साइंटिफिक भी रीजन बता दीजिए किस लिए शिखा रखी जाती है। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पेपर है। आप लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य वीडियो के साथ फिर पुनः मिलेंगे। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट रह गया तो बताना। जय श्री राम।